स्टूडेंट्स, आपने एक चीज तो नोटिस की ही होगी कि हम चालन द्वारा आवेशन करें या फिर घर्षण द्वारा आवेशन करें, इसमें वस्तुओं का संपर्क में आना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसी भी प्रक्रिया है जिसमें आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही हम वस्तु को आवेशित कर दें? तो उसका जवाब है हाँ। उस प्रक्रिया को कहते हैं हम प्रेरण। किस तरह से? उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा या ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अनावेशित वस्तु को किस तरह का आवेश देना है। अगर आपको धनावेश देना है तो उसके पास ऋणावेशित वस्तु को लेकर आना है, और ऋणावेश देना है तो उसके पास धनावेशित वस्तु को लेकर आना है। मान लीजिए ये है मेरी अनावेशित वस्तु और मैं इसको धनावेश देना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसके पास एक ऋणावेशित वस्तु को लेकर आऊंगा। तो मैंने ये एक रॉड ले ली जिस पर अभी ऋणावेश है। अब होगा क्या, भले ही ये वस्तु अनावेशित है मगर इसके अंदर आवेश तो है। मैं आपको समझा चुका हूं कि आवेश तो वस्तु का आंतरिक गुण है, वो तो वस्तु के अंदर होता ही है। अगर अनावेशित वस्तु आपको दिख रही है तो उस पर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। अब स्टूडेंट्स, होगा क्या कि इस वस्तु के अंदर जो भी धनावेश है वो इस ऋणावेश की वजह से आकर्षित होगा, जबकि इसकी दूसरी तरफ जो ऋणावेश है वो प्रतिकर्षण की वजह से दूर चला जाएगा। तो आप देख रहे होगे कि पास वाली जो सतह है उस पर तो धनावेश आ गया और दूर वाली सतह पर आ गया ऋणावेश। दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है कि इस ऋणावेशित रॉड को हटाए बिना ये जो हमारे पास दूसरी अनावेशित वस्तु थी जिस पर आवेश आ चुका है उसका हमें संपर्क पृथ्वी से कर देना है, मतलब उसकी हमें ग्राउंडिंग कर देनी है। तो ये सिंबल होता है जिससे हम दिखाना चाह रहे हैं कि हमने उसका जो कांटेक्ट है वो पृथ्वी से कर दिया है। अब पृथ्वी एक बहुत ही बड़ा, कह सकते हो आपके, सोर्स है आवेश का। वो आवेश को ग्रहण भी कर सकती है और हमको आवेश दे भी सकती है। तो ये जो ऋणावेश इस वस्तु की दूर वाली सतह पर आया था वो कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी के अंदर। अब पूछा जाए ये धनावेश क्यों नहीं गया, तो ये ऋणावेशित वस्तु से बंधा हुआ है आकर्षण बल के द्वारा। अब जैसे ही ऋणावेश धरती के अंदर चला गया तो उसके बाद की पिक्चर कुछ इस तरह से होगी कि वो सतह जो इस ऋणावेशित रॉड के पास आएगी उस पर तो होगा धनावेश, दूर वाली सतह पर अब कोई आवेश नहीं होगा। इस स्टेप में हमें करना क्या है, रॉड को हटाए बिना ये जो हमने पृथ्वी से इसका संपर्क किया था उसको हटा देना है। और अगले स्टेप में जैसे ही आप इस ऋणावेशित रॉड को हटाओगे तो ये जो धनावेश है वो इस वस्तु पर समान रूप से वितरित हो जाएगा और वस्तु पर धनावेश आ गया बिना आवेशित वस्तु के संपर्क में आए। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें हम बिना संपर्क में लाए आवेश दे रहे हैं उसे कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेश। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इसको ऋणावेश देना चाहता हूं तो प्रक्रिया क्या होती, और अगर आप चाहो तो एक बार वीडियो को रोककर खुद से ट्राई भी कर सकते हो। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रेरण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया से हम वस्तु को किस तरह से आवेशित करते हैं। अब स्टूडेंट, सवाल ये उठता है कि आवेश एक सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, और जैसी भी राशि है इसको हम जोड़ते किस तरह से हैं, इससे संबंधित क्या नियम है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एंड स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करके समझ लेना है कि अगर किसी वस्तु को एक से ज़्यादा आवेश दें तो उनको किस तरह से जोड़ते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे।